कि लूटा गया है कौन जोरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। लूटा गया है कौन जोरी, जोरी यानी कि बहुमूल्य रत्नों को परखने वाला। जो जोरी होता है ना, वो क्या होता है, कौन होता है कि बहुमूल्य कीमती जो रत्न होते हैं ना, उसे वो परखता है। कि लुटा गया है कौन जोरी अपने घर का भरा खजाना। कि खजाना यानी हम जो संचित जो धनराशि है वो हम क्या घर पे अंदर होता है ना, तो कि लुटा गया है कौन जोरी, के कौन यहाँ जोरी है, लुटा गया है अपने घर का खजाना। कि ये फूलों पत्तियों पर एक कौन लुटा गया है जोरी, कि अपने घर का खजाना की कौन यहाँ रख गया है। कि पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। नाना यानी अनेक। कि पत्तों पर है, फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। कि रतन यानी कीमती, रत्न कीमती पत्थर। तो कि हर जगह की पत्तों पर है, फूलों पर पग पर कि बिखरे हुए अनेक रतन एक कौन अपने घर से वो भराया है। कौन है, जोरी। कि जैसे जोरी के घर कितना खजाना होता है ना, कि लुटा गया है कौन जोरी अपने घर का भरा खजाना। कि पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। नाना यानी अनेक, रतन यानी रत्न कीमती पत्थर। के सब पर, के पत्तों पर फूलों पर पग पर, कि हम जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ ये बिखरे कीमती पत्थर एक कौन रख गया है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में है दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। के बड़े सवेरे मना रहा है कि जैसे दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, सारी जगह दिए प्रगटाते हैं ना, तो के उसी तरह के फूल पत्तियां और फूलों पर ये पानी की बूंदे जो ओस होती है वो दिवाली की तरह ये लग रहे हैं। कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। निराली यानी अनोखी, दीपावली यानी दीपों की कतार। कतार यानी हम दिए जलाते हैं ना, तो वैसे ही ये दीपों की कतार एक किसने फैला दी है। कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। कि ओस का वर्णन कि किसके, दिवाली की तरह वो मनाते हैं। कि दिवाली की तरह ये ओस का वर्णन किया है कवि ने। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। के वन उपवन में कि सब के सवेरे क्या मना रहा है, दीपावली सब मना रहे हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। कि जी होता है कि ये ओस कणों को यानी ओस की बूंदों को क्या अंजलि, के हम दोनों हाथ मिलाकर बनाने वाली मुद्रा के अंजलि, के अंजलि में भर में कहाँ ले जाओ, घर ले जाओ। और इनकी शोभा की सुंदरता देखकर निरख निरख यानी देख देख कर एक कविता बनाओ। कि मेरा मन होता है कि ओस की बूंदों को मैं अंजलि में भरकर घर ले जाऊं और इनकी सुंदरता देख देख कर मैं एक कविता बनाऊं। इसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कवि ने है ओस की उपमा ये भिन्न भिन्न कि ओस की भिन्न भिन्न उपमाएं देकर उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कि इसके कौन कवि है, सोहनलाल त्रिवेदी।